Hello all my dear students. This is Priyanka Arora and students, I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So students, today I have bring for you all a new video. In this video, I will cover some of the topics like factors, multiples, then even and odd numbers, properties of factors and multiples, prime and composite numbers, twin prime numbers, and many more topics. So, without any further ado, let's begin with today's topics. So, students, the very first topic which I am explaining you today is multiples. It is from chapter number 2, playing with numbers. In my last video, I have explained you about the simplification sums of BODMAS, and today we'll begin with multiples topic. Now, what are multiples? When two or more numbers are multiplied, the product is called the multiple. जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड. जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो भी आंसर निकलता है वो सारे कहलाते हैं उसके मल्टीपल्स. लाइक यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25 ये सारे क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं. इसी तरीके से 6, 12, 18, 24, 30 ये सब 6 के मल्टीपल्स हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. मल्टीपल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपनी खुद की टेबल में आता ही आता है. ओके, सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर 1 का भी मल्टीपल होता है, यानी कि 1 की टेबल में भी सारे नंबर्स आते हैं. देन मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स. मल्टीपल्स कभी भी फिनिश नहीं होते हैं. आप चाहें जितने मल्टीपल्स एक पर्टिकुलर नंबर के कैलकुलेट कर सकते हैं. मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर. अगर किसी भी नंबर का आप मल्टीपल निकाल रहे हैं तो या तो वो गिवन नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा. कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ 20 के मल्टीपल्स जैसे कि हम निकालते हैं. सो 20 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 20, देन 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40, देन 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 60, देन 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80. ओके, सो यहाँ पर देखिए 20 के मल्टीपल्स क्या आए? 20 के मल्टीपल्स आए हमारे पास में 20, देन 40, देन 60 एंड देन 80. सो ये आए हमारे पास में 20 के मल्टीपल्स. अब आप ये प्रॉपर्टीज को देखिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. तो 20 खुद 20 का मल्टीपल है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. तो 20 की टेबल में आता है, 20 का मल्टीपल है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. अब अगर आप 1 की टेबल देखेंगे तो 1 की टेबल में भी 20 आता है. देन मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर. ये तो मैंने अभी 4 तक ही निकाले. मैं चाहूँ जितने मल्टीपल्स यहाँ पर निकाल सकती हूँ. मैं चाहूँ तो 20 को 100 से भी मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकाल सकती हूँ. सो मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट. एंड देन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इक्वल. अब यहाँ पर देखो मैंने 20 के मल्टीपल्स निकाले हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 20. तो या तो जो मल्टीपल्स आएंगे वो गिवन नंबर के इक्वल आएंगे और या फिर उससे ग्रेटर होंगे. तो देखिए जो गिवन नंबर है 20 या तो 20 के इक्वल है और फिर जो मल्टीपल्स हैं वो 20 से ग्रेटर हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ multiples. Now let us move on to the next topic, which is factors. The factor of a number are all the numbers that divide it exactly. Factors वो नंबर होते हैं जो कि किसी गिवन नंबर को exactly डिवाइड करते हैं विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. एग्जैक्टली डिवाइड होना दैट मीन्स उसके अंदर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. All the numbers 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are factors of 18. जैसे कि ये जो सारे numbers हैं ये 18 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब आप 18 को इन सारे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो रिमाइंडर है वो 0 रहेगा. किसी भी तरह का रिमाइंडर नहीं बचता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विथ वन एग्जाम्पल. सी फर्स्टली जैसा कि 18 के फैक्टर्स गिवन थे वहां पे, तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ 36 के फैक्टर्स. अगर हम 36 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 36 1 की टेबल में आता है. कोई भी जो फैक्टर होता है वो 1 की टेबल में आता ही आता है. फिर
ये 2 के टेबल में भी आता है 36, 2 के टेबल में आता है 18 टाइम्स, ठीक है। फिर ये 36 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में ये आता है 12 टाइम्स। देन 3 के बाद में 36 4 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है 4 into 9 is equals to 36। देन 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है 6 टाइम्स 36, ओके। देन 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में भी नहीं आता है, 9 की टेबल में आता है 9 4 36, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन 10 की टेबल में भी नहीं आता, तो हम 10 तक फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करा कि 36 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 2 3 देन 4 देन 6 देन 9 देन 12 देन 18 एंड 36। So these all are the factors of 36, ठीक है। तो अगर आप 36 को इनमें से किसी भी टेबल से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। सो फैक्टर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि कैलकुलेट होते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। लाइक अगर आप इन सारे नंबर्स से 36 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। तो इसको ध्यान में रखिए और प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स की तरफ ध्यान दीजिए। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी यहाँ पर वो है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं अगर आप इनसे 36 को डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। कभी भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने 36 के फैक्टर्स निकाले हैं तो इसमें सबसे जो छोटा है वो क्या है, 1 है। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट होगा 1 फैक्टर। देन द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और अगर आप ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालते हैं किसी नंबर का तो वो वही नंबर होगा। लाइक यहाँ पे मैंने 36 के फैक्टर्स निकाले हैं तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, इसका जो फैक्टर है वो 36 ही है। तो स्मॉलेस्ट हमेशा 1 होगा और ग्रेटेस्ट वही नंबर होगा। देन द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। मल्टीपल्स में मैंने क्या बताया था कि या तो इक्वल होता है गिवन नंबर का या उससे ग्रेटर होता है। यहाँ पे क्या है, जो फैक्टर्स होंगे वो या तो इक्वल होंगे या लेस होंगे। उसमें इक्वल होते हैं या ग्रेटर होते हैं। इसमें क्या होता है, इक्वल इसमें भी होता है और लेस होता है, गिवन नंबर से छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। सो दीज आर द properties of factors. You will understand it more clearly when I'll give you the examples, means questions when I'll explain you na, then you will understand it. Now the next topic is prime and composite numbers. Now what are the prime number and composite numbers? Numbers which have only two factors. ऐसे numbers जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही factors होते हैं जो कि 1 और number itself, तो वो numbers कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं गिवन एग्जांपल में 2 3 5 7 11 एंड 13। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं। ओके, सो दीज आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द टेबल इटसेल्फ। सो दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। तो वो नंबर्स जो कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और इसका ऑपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 4 6 8 9 10 एंड 12, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए इसके, तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। 10 को देखिए आप, 1 के टेबल में आता है 10, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, तो दो से ज्यादा इसके भी फैक्टर्स हो गए, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज वन हैज ओनली वन फैक्टर। वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, बट वन ना ही प्राइम कहलाता है ना ही कॉम्पोजिट कहलाता है। इसको हम ना तो प्राइम नंबर कह सकते हैं ना ही कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। वन होता है यूनिक नंबर, वन को हम यूनिक नंबर कहते हैं। ओके, इट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। देन 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ही एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है। ओके, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 की टेबल से डिविजिबल होते हैं। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ओके, नाउ
आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। सो इसमें क्या है, जैसे कि एक टेबल गिवन है आपको 1 से लेके 100 तक, और सारे सर्कल किए हुए जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और जो क्रॉस्ड है नंबर वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। नाउ इस सीव के अंदर आप देखिए नंबर वन के ऊपर ना तो सर्कल है ना ही क्रॉस है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वन ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, ये होता है यूनिक नंबर। सो इस वजह से इसके ऊपर ना तो सर्कल है और ना ही क्रॉस है। अब आप देखिए जितने भी सर्कल्ड नंबर हैं ये सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और जिसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर है। दैट मीन्स इन नंबर्स जो क्रॉस नंबर्स हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द composite number. Okay, now I think the concept of prime numbers and composite number must be clear to you all. So learn up till 100 all the prime numbers. It will be easy to you to identify then the prime number. Now the next topic is even and odd numbers. Now what are the even numbers and what are the odd numbers? Numbers which are multiples of 2, ऐसे numbers जो 2 के multiples होते हैं वो कहलाते हैं even numbers. और in other language I can say all those numbers which are divisible by the table of 2, then they are called as even number. Then numbers which are not multiples of 2, और ऐसे numbers जो 2 से divisible नहीं होते हैं वो कहलाते हैं odd numbers. So this is about even number and odd number. तो यहाँ पे देखिए 32 और 48 ये even number है, और यहाँ example दे रखा है 43 and 57. So these are the odd numbers. Now twin primes. Now what are twin primes? प्राइम से आपको पता चल रहा है, प्राइम मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। ओके, दो से ज्यादा नहीं होते। अब यहाँ पे ट्विन, ट्विन का मतलब आपको पता है टू। ओके, ट्विन्स आपने सुना होगा जुड़वा, तो जुड़वा मीन्स टू। सो दे आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय टू। ऐसे प्राइम नंबर जिनको माइनस करने पर टू आता है वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 5, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद में रिजल्ट आएगा 2। उसी तरीके से 5 और 7, 5 और 7 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों ही प्राइम नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आएगा 2। 11 एंड 13, 11 एंड 13 को भी जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों प्राइम नंबर है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास में आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये सीव ऑफ इराटोथीन्स में आपको दिखा रही हूँ, और ट्विन प्राइम कौन से हो सकते हैं, 41 एंड 43। देखिए इन दोनों पे सर्कल है यानी ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 43 में से आप 41 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। सो दैट मींस दिस आर ट्विन प्राइम्स। 73 एंड 71 दीज आर आल्सो ट्विन प्राइम, क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, यहाँ पर भी आपके पास में आंसर आएगा 2। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट twin prime numbers. All those prime numbers whose difference is 2 are called as twin prime numbers. Okay, so till here I am explaining you firstly. Now let us move on to the questions of the exercise, and then remaining topics as and when the questions will come I'll keep on explaining you. So let us discuss question number first of exercise 2.2, and it is find all the factors of the given numbers. यहाँ पे कुछ numbers given है और हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो देखिए हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आप पर्टिकुलर नंबर को चेक करेंगे फ्रॉम टेबल ऑफ 1 to 10, 1 से 10 तक आप चेक करिए कि ये नंबर उस टेबल में आता है या नहीं आता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। फर्स्ट पार्ट है हमारा 35, हमें 35 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 1 की टेबल से इसको चेक कर रहे हैं, तो 1 की टेबल में 35 आता है, कितने टाइम्स, 35 टाइम्स आता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 35 से। सो 1 into 35 इज इक्वल्स टू 35। उसके बाद में 2 की टेबल में 35 नहीं आता है, 3 की टेबल में भी 35 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 5, 5 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। तो 5 into 7 इज इक्वल्स टू 35। 5 के बाद में 35 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है 35, 7 into 5 इज इक्वल्स टू 35। बट हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं 5 into 7, तो हम 7 into 5 वापस रिपीट नहीं करेंगे। ओके, एक पेयर जब हम एक बार लिख चुके होते हैं तो उसको हम वापस से रिपीट नहीं करते हैं। आप 5 into 7 लिख चुके हो तो 7 into 5 लिखने की नीड नहीं है। ओके, उसके बाद में
8 की टेबल में 35 नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता और 10 की टेबल में भी नहीं आता, तो आप सिर्फ 10 तक इसको चेक करेंगे। अब देखिए इसके बाद में फैक्टर्स कौन से हो गए हमारे, 1, 5, इधर देखिए 7 एंड 35, तो ये जो चारों हैं ये 35 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था कि स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा वो 1 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर इटसेल्फ, तो स्मॉलेस्ट 1 है और ग्रेटेस्ट 35 है। अब इसी तरीके से बी पार्ट में देखिए 42 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं, तो अगेन 1 की टेबल से आप स्टार्ट करेंगे, तो 1 में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 इंटू 42 इज इक्वल्स टू 42। इसके बाद में हमें 2 की टेबल से चेक करना है, हाँ तो 2 की टेबल में 42 आता है, कैसे, क्योंकि ये इवन नंबर है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये 2 की टेबल में आएगा। कितने टाइम्स आएगा आप देखिए, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, और 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, सो 2 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 42, तो ये नंबर 2 की टेबल में आता है 21 टाइम्स। नाउ 2 के बाद में हम चेक करेंगे 3 की टेबल में। अब 3 की टेबल में आप कैसे चेक करोगे 42 आता है या नहीं आता, आप गिवन डिजिट्स को ऐड कर लो, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, ओके, ऐड करने पर 6 आया, दैट मीन्स जो 6 है वो 3 की टेबल में आता है, तो ये 42 भी 3 की टेबल में आता है। अब कितने टाइम्स आएगा ये आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे 3 इंटू, अब देखिए फर्स्ट नंबर है हमारे पास में 4, 3 की टेबल में 4 नहीं आता है, 4 से छोटा आता है 3, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ओके, तो 4 में से हमने 3 यूज में लिया, 1 बच गया, तो वो 1 कैरी ओवर हो जाएगा 2 के आगे, तो ये 2 बन जाएगा 12। अब 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 42, ओके, सो 3 की टेबल में 14 टाइम्स आया। अब 4 की टेबल में नहीं आता है 42, 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, ओके, आपको 6 की टेबल आती ही है, तो 6 7 42, तो आप लिख सकते हो 6 7 42। 6 के बाद में 7 की टेबल में भी आता है, 7 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 42, बट हम 6 इंटू 7 लिख चुके हैं, तो हम सेम पेयर को वापस रिपीट नहीं करेंगे। देखिए पेयर रिपीट हो रहा है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ 6 इंटू 7 है या 7 इंटू 6 है, तो हम इस पेयर को वापस नोट डाउन नहीं करेंगे, ओके। तो अब देखिए 7 के बाद में 8 में नहीं आता 42, 9 में भी नहीं आता और 10 में भी नहीं आता, तो दैट मीन्स हमने इसके सारे फैक्टर्स निकाल दिए। सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 6, 7, 14, 21 and 42. So these all are the factors of 42. Okay, so smallest वापस देखिए, smallest number क्या है यहाँ पे 1 और greatest क्या है 42. So like this you have to find out the factors of all the parts which are given in this particular question. So now I am explaining you part E. E part में देखिए 96 है, तो again पहले 1 की टेबल से जाएगा, 1 into 96 is equals to 96। 2 की टेबल में ये नंबर आता है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है 6, दैट मीन्स ये इवन नंबर है, तो 2 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा हमें ये देखना है। तो 2 की टेबल में देखिए 9 नहीं आता है, 9 से छोटा आता है 8, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो हमने लिखा 4। अब देखिए 9 में से हमने 8 यूज में लिया, 1 बच गया, तो ये 1 6 के आगे कैरी ओवर हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा 16, और 16 कितने टाइम्स आता है 2 की टेबल में 8 टाइम्स, तो 2 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 96, तो 2 की टेबल में ये 96 आता है 48 टाइम्स। देन 3 के टेबल में चेक करेंगे 2 के बाद में, तो 3 में आता है या नहीं आता है हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए गिवन डिजिट्स को पहले ऐड कर लीजिए, 9 और 6 को ऐड करिए, ऐड करने पर आया 15, सो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स 96 3 के टेबल में आता है। इस तरीके से आप चेक करेंगे कि ये नंबर 3 में आता है या नहीं आता है। तो अब देखिए 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है ये हमें देखना है, तो 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, और 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, so 32 टाइम्स आता है नंबर 96 इन द टेबल ऑफ 3। इसके बाद में 4 की टेबल में हम चेक करेंगे कि 96 आता है या नहीं आता है, तो 4 की टेबल में भी 96 आता है। देखिए 4 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 9 में से 8 यूज में लिया, 1 कैरी ओवर चला गया, तो 16 हो गया। 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 96। देन 5 की टेबल में 96 नहीं आता, 5 की टेबल में वही नंबर आते हैं जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, बट यहाँ पर 6 है तो ये नंबर 5 की टेबल में नहीं आता। 6 की टेबल में, हाँ ये नंबर 6 की टेबल में आता है, कैसे पता चला,
इसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि अगर कोई नंबर 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो वो 6 की टेबल में भी आएगा। तो यस, ये नंबर 6 की टेबल में आता है। अब 6 की टेबल में आता तो है, बट कितने टाइम्स आता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे 6 की टेबल में। अब देखिए 6 की टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से छोटा आता है 6। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। अब देखिए 9 में से 6 यूज में लिया हमने, 3 कैरी ओवर चला गया, तो ये 6 बन जाएगा 36। तो 36 कितने टाइम्स आता है 3 की टेबल में? 6 टाइम्स। तो 6 into 16 is equals to 96। 6 के बाद में ये नंबर 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में आता है। तो देखिए 8 की टेबल में कितने टाइम्स आता है हम चेक करेंगे। 8 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 8। कितने टाइम्स? 1 टाइम। हमने लिखा 1। 9 में से 8 यूज में लिया हमने, 1 कैरी ओवर चला गया यहाँ पे, तो 6 हो गया 16। 8 की टेबल में 16 आता है 2 टाइम्स, so 8 into 12 is equals to 96। देन ये नंबर 9 की टेबल में नहीं आता और 10 की टेबल में भी नहीं आता, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए देखिए, 1 2 3 4 6 8। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, 12 16 24 32 48 and 96। so these all are the factors of 96। the smallest is number 1 and the greatest is the number itself. So that is how you can find the factors of any given number. I hope now you can find the factors of remaining number by yourself. If in any part you find out, then please ask me in the live class. Now let us move on to question number 2. Question number 2 में हमें क्या करना है students, हमें निकालने हैं prime factors. Just see, find all the prime factors of the given numbers. यहाँ पे कुछ numbers given है और हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स निकालने का क्या मेथड होता है आप देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में आपको समझा रही हूँ। 36 प्राइम फैक्टर्स में आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स की इस तरीके का हमें फॉर्मेट बनाना होता है। ओके, और जो गिवन नंबर होता है उसको हम फॉर्मेट के अंदर प्लेस करते हैं और फॉर्मेट के बाहर ओनली एंड ओनली प्राइम नंबर्स आते हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? 2 होता है, 3 होता है, 3 के बाद में 4 नहीं होता प्राइम नंबर, 5 होता है प्राइम नंबर, 5 के बाद में 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद में 11 इज द प्राइम नंबर, then 13 is the prime number, 17 is the prime number, 19 is the prime number. So these all are the prime numbers. So इस फॉर्मेट के बाहर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे प्राइम नंबर्स ही होंगे। ओके, तो अब देखिए हमें 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 2 की टेबल से। तो हम फॉर्मेट के बाहर लिखेंगे 2। अब 2 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है? तो देखिए 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा आता है 2, 1 टाइम। तो हमने यहाँ पे लिखा 1। अब 3 में से 2 यूज में लिए तो 1 कैरी ओवर यहाँ लग गया, तो 6 बन गया 16। और 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8। अब हमारे पास में यहाँ पे नंबर है 18। अगेन 18 आता है 2 की टेबल में, तो हम बाहर लिखेंगे 2। और कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स, तो 2 9 18। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। सो 3 की टेबल में आता है 9, तो हम बाहर लिखेंगे 3। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो अंदर लिख देंगे हम 9 के नीचे 3, 3 3 9। और अब 3 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में ही, तो बाहर हम लिखेंगे 3, 3 1 3। तो हमें इस प्राइम फैक्टर्स को तब तक सॉल्व करना है जब तक यहाँ बेस में हमारे पास में 1 नहीं आ जाए, और बाहर की तरफ जितने भी नंबर्स कैलकुलेट होंगे ये सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और आप देखिए 2 और 3 ये दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के अंदर बेसिकली प्राइम नंबर्स ही आपको मिलेंगे। अब इसी तरीके से देखिए एक 2-3 पार्ट्स में आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए कि कैसे फाइंड आउट करने हैं। सी पार्ट देखिए, 64 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो फॉर्मेट के अंदर हम लिखेंगे 64 को। अब क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो फॉर्मेट के बाहर हम लिखेंगे 2। ओके, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो 6 के नीचे हमने लिख दिया 3। और 4 आता है 2 टाइम्स, तो 4 के नीचे हमने लिख दिया 2। अगेन 32 लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो हम बाहर लिखेंगे 2। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा आता है 2। कितने टाइम्स? 1 टाइम। तो हमने यहाँ पे लिखा 1, 1 कैरी ओवर हो गया, तो ये 2 बन जाएगा 12। और 12 आता है 2 की टेबल में 6 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया 6, तो ये हो गया 16। अब 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया 8। अगेन 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो जिस टेबल से डिविजिबल है आप उसके सामने वही टेबल लिखेंगे। तो 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, देन अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स,
देन अगेन 2 से डिविजिबल है तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम। तो अगर 2 के टेबल से डिविजिबल है तो आप इसको कंप्लीटली 2 के टेबल से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 64 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। और इन प्राइम फैक्टर्स को जब आप आपस में वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट है वो वापस गिवन नंबर ही कैलकुलेट होगा। ओके, नाउ पे अटेंशन ऑन पार्ट जी। 120 के यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, लास्ट में 0 है तो ये 2 की टेबल से ही डिविजिबल होगा, तो लास्ट में फॉर्मेट के बाहर हम लिखेंगे 2। 2 की टेबल में 120 आता है 60 टाइम्स, बिकॉज 2 6 12 एंड 0 विल कम एज इट इज। अगेन इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 की टेबल से ही डिविजिबल होगा, तो बाहर हम लिखेंगे 2। 2 की टेबल में 60 आता है 30 टाइम्स, तो हमने 60 के नीचे मेंशन कर दिया 30। देन अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 2 की टेबल में 30 आता है 15 टाइम्स, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया 15। अब यहाँ आ गया 15। ओके, 15 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। तो 2 के बाद में जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 3। सो 3 लिखा हमने बाहर, 3 की टेबल में 15 आता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो बाहर 3 लिखा और 15 के नीचे हमने लिख दिया 5। अब 5 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 5। यस, 5 5 के टेबल में आता है, तो बाहर हमने लिखा 5 और 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आए हमारे पास में, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 5। सो यू कैन सी all these numbers are the prime numbers. Okay, so that is how you can find out the prime factors of any given number. Okay, so try solving all the parts so you will get the prime factors. Now let's move on to the next part. Now in next part students you have to find out the first 5 multiples of the following. ये जो भी numbers given है इसके first 5 multiples आपको निकालने हैं। तो ये तो बहुत ही simple question है, इसमें सिंपली आपको टेबल फाइंड आउट करनी है टिल 5। जैसे कि ए पार्ट देखिए यहाँ पर 24 के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, तो आप 24 को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में मल्टीपल्स आ जाएंगे 24 48 72 96 एंड 120। सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 24 आर दीज। ओके, इसी तरीके से जितने भी पार्ट्स हैं उसके आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। जैसे यहाँ जे पार्ट में देखिए 145 के मल्टीपल्स निकालने, तो हमने क्या करा, 145 को 1 से 2 से 3 से 4 से एंड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में आंसर आया 145 290 435 580 एंड 725। सो दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 145. Okay, so this particular question is quite simple. You can simply multiply the given number till 5 and find out the multiples. Okay, and remember the property of multiples what I have taught you, that the multiples are either equal to the given number or greater. तो यहाँ पर देखिए multiples जो निकले हैं 204 के, तो या तो 204 का equal है या फिर 204 के greater जा रहे हैं। ठीक है, और जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, कभी भी फिनिश नहीं होते हैं। आप चाहें जितने मल्टीपल्स यहाँ पे 204 के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में 5 तक पूछे थे तो हमने 5 तक कैलकुलेट करे, अगर हमें इसके आगे भी फाइंड आउट करने हो तो हम इसके आगे भी मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th में हमें डेफिनेशन बतानी है जो भी टॉपिक्स हमसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पूछा गया है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर 0। ऐसे नंबर्स जो कि 2 से जब हम डिवाइड करते हैं और उसके अंदर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो कहलाते हैं इवन नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 20, तो आप कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर। देन ऑड नंबर्स, नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1। ऐसे नंबर्स जिनको आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो वो कहलाते हैं odd numbers. Okay, or in other language you can say that those numbers which are not divisible by 2 are called as odd numbers. यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देना था, तो कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 21 लिया है। देन the next topic which we have to explain define is prime numbers. So numbers which has only 2 factors, ऐसे numbers जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 factors होते हैं वो कहलाते हैं prime numbers. Okay,
दो फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पर एक प्राइम नंबर का एग्जांपल लिया है, नंबर 13 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि नंबर 13 सिर्फ 1 और 13 की टेबल में ही आता है। देन नेचुरल नंबर्स। नाउ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल काउंटिंग नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, और स्टार्ट होते हैं 1 से। ओके, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स दो तरह के नंबर्स होते हैं। इनमें यही डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे काउंटिंग चलती जाती है। जैसे आपको पता है काउंटिंग कभी फिनिश नहीं होती, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे फर्दर काउंटिंग चलती रहती है। और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर जो है वो फर्दर आगे इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो बस ये एक ही डिफरेंस होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में। तो यहाँ हमसे नेचुरल नंबर्स पूछे तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स दैट इज द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल numbers. So the next is composite numbers. Numbers which have more than two factors are called composite numbers. तो ऐसे numbers जिसके दो से ज्यादा factors होते हैं वो कहलाते हैं composite numbers, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे numbers जो दो से ज्यादा tables के अंदर आते हैं वो कहलाते हैं composite numbers. जैसे यहाँ पर एक example लिया है 24। तो 24 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 24 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है। तो ये जो नंबर है ये बहुत सारी टेबल्स में आता है, सिर्फ दो टेबल्स में नहीं आता। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। देखो, इफ टू नंबर्स हैज ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर देन दे आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। ओके, जैसे कि यहाँ पर 7 और 9 लिया, अगर आप 7 के फैक्टर्स देखें तो 7 कौन कौन सी टेबल में आता है, 7 आता है 1 की टेबल में और 7 की टेबल में। अब आप 9 को देखिए तो 9 कौन कौन सी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन है सिर्फ 1। तो ऐसे नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लूं 6 एंड 5, ये एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, और मैं दोनों के अगर फैक्टर्स निकालती हूँ तो 6 कौन कौन सी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, देन 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। ठीक है, और 5 को अगर हम देखें तो 5 किसकी टेबल में आता है, 5 आता है ओनली इन द टेबल ऑफ सी, 5 कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आया, सिर्फ 1, दोनों के फैक्टर्स के अंदर 1 कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके अंदर आप कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, उसके फैक्टर्स निकालिए और देखिए अगर उनका कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। यहाँ पर हमें ट्विन प्राइम नंबर्स बताने हैं। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको बिगनिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही थी। इफ टू प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2, दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जैसे 3 और 5। यहाँ पर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 5 और 7 देखिए प्राइम नंबर्स हैं, और जब आप इसको माइनस करेंगे 7 माइनस 5 तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2। आप यहाँ पे 11 और 13 भी ले सकते हैं, ये दो प्राइम नंबर्स हैं, और जब आप इनको माइनस करेंगे 13 माइनस 11 तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिसको माइनस करने पर आंसर 2 आता है वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। सो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप देखिए कि अगर नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो वो नंबर जो होगा वो इवन नंबर होगा, और अगर ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ये डिजिट्स नहीं आ रही है, तो वो ऑड नंबर होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वंस प्लेस देखनी है। देखिए 5, मैंने क्या कहा 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। इसकी वंस प्लेस देखिए 0 है तो ये इवन नंबर है, यहाँ पे वंस प्लेस 3 है तो ये ऑड नंबर है, यहाँ 2 है तो ये इस सीरीज में आ रहा है, ये इवन नंबर है। देन यहाँ 7 है, इस सीरीज में नहीं आ रहा तो ये ऑड है। यहाँ पे वंस प्लेस है 4, ध्यान रखिएगा कि आपको वंस प्लेस ही देखनी है। 4 है सो ये इस सीरीज में आ रहा है, इवन नंबर। यहाँ पे 5 है सो ये इस सीरीज गिवन सीरीज में नहीं आ रहा, ऑड नंबर है। देन यहाँ पर 6 है, 6 गिवन सीरीज में आ रहा है, ये इवन नंबर है। देन यहाँ पे 4 है, गिवन सीरीज में आ रहा है, इवन नंबर, और 0 है तो ये भी
इवन नंबर। सो अगर 02468 आता है वंस प्लेस पर तो इवन है, और अगर 02468 के अलावा कोई भी दूसरी डिजिट आती है तो वो ऑड नंबर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, गिवन नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है। तो प्राइम नंबर जैसा कि मैंने बताया जो सिर्फ दो टेबल्स के अंदर आते हैं, खुद की टेबल में और वन की टेबल में, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और जो दो से ज्यादा टेबल्स में आते हैं नंबर्स वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए 12। 12 वन की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो दैट मीन्स दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। 71 सिर्फ और सिर्फ 1 और 71 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। 15 कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 15 में भी आता है। देन 20 भी कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबल में आता है। 31 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 31 की टेबल में आता है। 29 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 29 की टेबल में आता है। 97 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 97 की टेबल में आता है। 56 कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबल में आता है। 67 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 2 टेबल में आता है, 1 की और 67 की टेबल में। 58 कॉम्पोजिट है क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबल में आता है। 83 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 83 की टेबल में आता है। 45 कॉम्पोजिट है क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबल में आता है। 57 भी कॉम्पोजिट है क्योंकि ये भी 2 से ज्यादा टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 3 में भी आता है ये, ओके, 57 में भी आता है। तो इस तरीके से ये 2 से ज्यादा टेबल से डिविजिबल है, तो ये कॉम्पोजिट है। 41 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 41 की टेबल में आता है। 35 कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, ये 5 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 35 की टेबल में भी आता है। 23 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही टेबल में आता है, 1 की टेबल में और 23 की टेबल में। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, हमें बताना है ये ट्विन प्राइम नंबर्स है या नहीं। ट्विन प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनको, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनको माइनस करने पर अगर 2 आता है तो वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 2 को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद में 2 नहीं आएगा, राइट। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 होता है, तो नॉट ट्विन प्राइम। 3 और 5 इसको माइनस करिए, ये प्राइम नंबर्स हैं, 2 आ रहा है तो यस ट्विन प्राइम। 7 और 11 है तो प्राइम नंबर, लेकिन आप जब इसको माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, सो नॉट ट्विन प्राइम। 71 एंड 73 प्राइम नंबर है, माइनस करिए 2 आएगा, सो ट्विन प्राइम। 43 एंड 41 माइनस करिए, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, माइनस करने पर 2 आएगा, सो दैट इज ट्विन प्राइम। देन 23 एंड 29, नो, माइनस करने पर 2 नहीं आएगा, सो नॉट ट्विन प्राइम। देन 29 एंड 31 दोनों ही प्राइम नंबर है, आप इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा रिजल्ट, सो यस इट इज ट्विन प्राइम। देन 62 एंड 64, देखिए 62 और 64 को माइनस करने पर तो 2 आता है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो जब ये प्राइम नंबर्स है ही नहीं तो ये ट्विन प्राइम कैसे हो सकते हैं, सो नॉट ट्विन प्राइम। 6 और 8, यहाँ पर आप 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, बट ये ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि 6 और 8 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, सो नॉट ट्विन प्राइम। देन 11 एंड 13 प्राइम नंबर्स हैं, 13 में से 11 को माइनस करिए 2 आएगा, सो यस ट्विन प्राइम नंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। राइट एनी 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था वो नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स जिनको जब आप जिनके फैक्टर्स निकालते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आता है। तो आप यहाँ पे कोई भी 5 पेयर्स ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेयर लिया है 3 एंड 5, 7 एंड 9, 10 एंड 13, 15 एंड 16, 17 एंड 19। अब इसमें से अगर मैं आपको किसी के भी फैक्टर्स निकाल के दिखाऊं, जैसे मैं आपको 3 और 5 के फैक्टर्स निकाल के दिखाऊं, सो जो 3 है वो किसकी टेबल में आता है, 1 और 3 के टेबल में आता है, और जो 5 है वो किसकी टेबल में आता है, 1 और 5 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो गया, सिर्फ 1, तो ये को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से मैं 7 और 9 के अगर आपको बताती हूँ तो 7 1 और 7 की टेबल में आता है, और 9 जो है वो किसकी टेबल में आता है, 1 3 और 9 की टेबल में आता है। ओके, तो इसमें कॉमन क्या हुआ, 1 ही हुआ, तो ये ट्विन प्राइम है। इसी तरीके से 10 और 13 अगर मैं आपको बता रही हूँ तो 10 देखिए किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में और 10 की टेबल में आता है 10। और 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 आता है 1 और 13 की टेबल में। तो देखिए इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1,
तो यहाँ पर ये भी क्या हो गए, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन जो फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पेयर मैंने लिया है यहाँ पे 15 और 16। तो 15 आता है 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में और 15 की टेबल में। इसी तरीके से अगर आप 16 को देखेंगे तो 16 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, देन 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, देन 16 की टेबल में आता है। तो इन सारी टेबल के अंदर 16 आता है। तो इसमें भी देखिए कॉमन क्या आया, कॉमन तो सिर्फ 1 आया, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। और इसी तरीके से अगर लास्ट पेयर 17 और 19 मैं आपको बताती हूँ, तो 17 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो 17 1 और 17 की टेबल में आता है और 19 जो है वो 1 और 19 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर भी कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया ओनली नंबर 1। सो दीज आर द को प्राइम नंबर्स। तो जरूरी नहीं है कि जो सेट मैंने लिया आप वही लें, आप कोई दूसरे पेयर भी ले सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। Okay students, so today I have explained you many topics in this video, so please go through this video to understand all the topics whatever I have explained you, multiples, properties of multiples, factors, properties of factors, then even and odd numbers, twin prime numbers, co-prime numbers, okay, and all the questions till question number 8. Fine. So today in this video, I am covering till question number 8 only. Now wait for my next video in which I will be explaining few more questions of this particular exercise. Till then, take care of yourself. I'll see you all in my next video. Okay, students? Thank you so much.